जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी पर। संगत जी, हम इस चैनल पे गुरु जी के सत्संग वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सत्संग एकदम क्लियर वॉइस पे भेज दीजिए। आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सभी संगत को जय गुरु जी। हैप्पी चैत्र नवरात्रि सभी को। और मैं MP भोपाल से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। हर वक्त साथ रहने के लिए शुक्राना गुरु जी। कठिन से कठिन टाइम में भी घबराती नहीं हूँ, सिर्फ आपकी वजह से। अभी कितने भी कैसे भी सिचुएशन आए हों, अच्छा हो चाहे बुरा हो, आपने सब में मुझे अच्छे से मैनेज करना सिखाया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जैसे भी बोलो कि आप मेरे साथ हो तो आप प्रेजेंट फर्स्ट से प्रेजेंट शो कर देते हो, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। इतना स्पेशल फील कराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज कि आपने मुझे इतना स्पेशल फील कराया। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और अब पिता से भी बढ़कर आप, जैसे एक बेटी जो भी वो डिमांड करती है तो फट से वो पूरी कर देते हैं। उससे भी ज़्यादा आप जो भी बोलो, मन में सोचो, आप बोलो भी नहीं, जैसे सोचो तो वो भी पूरी करते हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। और मेरे जो ब्लैक मैजिक ये सब चीज़ें थी वो उसको काटने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। आप मेरे घर नहीं है, आपका ही घर है गुरु जी महाराज। संगत जी, क्या हुआ, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। एक बटरफ्लाई वो उड़ नहीं पा रही थी, तो मैंने उठा के उसको ऐसे प्लांट पे रख दिया। मुझे पता था गुरुजी महाराज मेरा कोई कष्ट काटना। मैं सोची इधर साइड में रखूँगी तो मेरी बेटी है वो 5 ईयर की, थोड़ा वो करती शैतानी, तो मैं बोली ये मार देगी, इसलिए मैंने बाहर प्लांट पे रख दिया था। तो फिर शाम को हम कोचिंग के लिए जाने लगे। फिर वापस आई तो मैं ऐसे देख रही कहीं के, तो वो एकदम से ऐसे उड़ के मेरा तुलसी माता है उसके पीछे वो चले गए। तो मैं बोली इसके बाद फिर मैं मॉर्निंग में जैसे मैं उठ के देखी तो वो बटरफ्लाई मरी फरी हुई थी। और उसी रात में को मैंने बताया था, बीच बीच में ऐसा लगता है कभी एकदम से मेरी जान निकल रही है, पता नहीं अजीब सी फीलिंग होती है। तो फिर और वैसा रात में मेरे साथ हुआ था। फिर मैं मॉर्निंग में आके देखी तो नीचे बटरफ्लाई मरी पड़ी थी। तो मैं समझ गई थी गुरुजी महाराज मेरा कोई कष्ट काट रहे हैं, इस रूप में आके मेरा कोई कष्ट अपने ऊपर ले लिए। तो मुझे बहुत मुझे अच्छा फील नहीं हुआ। मुझे लगा कि मेरी वजह से जो भी हो, मेरी जो भी मेरी गलतियाँ हैं, इसकी वजह से गुरुजी महाराज को इतनी
इस रूप में इतनी तकलीफ सहनी पड़े, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। और आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आपने बोला था कि आप किसी भी रूप में मेरे घर पे आएंगे, तो एक मेरे घर पे मतलब 3-4 बटरफ्लाई तो प्लांट है, वहाँ पे रहती हैं येलो। और एक हमेशा आती है डॉट्स वाली बटरफ्लाई, ब्लैक कलर की बड़ी सी, और घर आंगन के राउंड मार के, और प्लांट में जितने भी प्लांट लगे सबके राउंड मार के चली जाती है। मैं बोलती हूँ जय गुरु जी उस टाइम। फिर ये हुआ, फिर जैसे ही मैं उसी दूसरे दिन मैं ऐसे गेट खोली तो उसमें भी एल ड्रॉप में वाइट कलर की बटरफ्लाई मतलब बैठी हुई थी। तो गुरु जी का मैसेज था कि चारों तरफ तेरे घोड़े घेरा बना के रखा है तेरे घर का, तो किसी भी रूप में आगे मैं तेरी मतलब ये सहायता करूँगी या रक्षा करूँगा। कवच बना के रखा है तेरा, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो और ये सही बात है, मैंने देखा है कि जब से बहुत सारे बटरफ्लाई प्लांट में सामने या तो 1-2 दिन तक नीचे हॉल पे भी मतलब बैठी हुई थी। फिर तो मेरी बेटी बोल रही थी उसको और लगा कि ये बटरफ्लाई कुछ और है, तो मेरे हस्बैंड बोलते नहीं मैं बैठा कर तो मेरे को ला के दिखाते हैं इसको, ये बटरफ्लाई नहीं ये तो कुछ और है, वाइट है। तो उनको ये नहीं पता कि वाइट भी बटरफ्लाई है ये, तो इसको बाहर कर दे। मैं बोली नहीं। तो फिर वो उन्होंने अलमारी के से ऊपर बिठा दिया, उनको ऐसे रख दिया। तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। आप किसी भी रूप में आके अपनी बच्ची और अपनी संगत का हेल्प करते हैं, इसके लिए बहुत उनकी रक्षा करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। और आप मुझे पहले से मैसेज देते थे कि मैं किचन में थोड़ा संभल के काम करूँ, मेरे किचन पे कुछ है तो और खतरा है। तो मुझे उस टाइम मैं सोची, मैंने पहले ढूंढ ढांड के ऐसे कुछ साफ किया, तो जो भी ख़राब टूटे फूटे सामान थे मैंने वो निकाल दिया था। और कांच के जो मतलब थोड़ा सा हो गया था पर बहुत अच्छा लग रहा था, एक तो मैंने रखी थी। तो फिर गुरुजी महाराज का पहले एक बार आया था कि वो टूटी हुई जिसकी ढक्कनी है वो निकाल दो, तो मैंने निकाल दिया था। फिर अभी कि संभल के काम करूँ, फिर कभी कभी वो चटके उटके लगते थे तो मैं तेल के छिट्टे विट्टे। फिर कल की बात नहीं, संडे की बात है, मैं अचारे में उसमें मैं ऑयल गरम करके डालने वाली थी। तो मैं सोची छोटा सा तो वो बर्नी है तो इसमें छोटी सी मैं अब इतनी बड़ी मैं गरम करके क्या करूँगी करके मैं फ्राई पैन में, छोटा वाला फ्राई पैन में मैं उसमें करी। तो मेरे हस्बैंड कुछ बोलने लगे तो मैं इधर सुनने के लिए बाहर आई। उतनी समय बहुत ज़ोर से आग पकड़ ली, पर मैं पीछे करके खड़ी थी, किचन में हॉल में थी और किचन में मतलब पीछे करके तो उधर और ये पूरे इसकी वजह से दिखता नहीं यहाँ हॉल से किचन के अंदर का। तो अब एकदम से पता नहीं ये गुरुजी का ही वो था कि सामने मेरे अपने आप इतने सामने ऐसे एकदम लपटे देखी ऐसे लो एकदम ऊंची ऊंची। मैंने पीछे से देखा, दौड़ के गई तो पूरी आग लग चुकी थी। फिर मैं घबरा गई, मेरे हस्बैंड भी जल्दी से उठा के हम लोगों ने बाहर डाला। फिर धुआं हो गया पूरा, पर कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ये मेरे गुरुजी महाराज की कृपा से। और हर वक्त वैसे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। हर वक्त साथ रहने के बहुत बहुत शुक्राना। सब पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी महाराज। और मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा संगत जी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आंटी जी मेरा सत्संग से आप हमेशा मेरा सत्संग शेयर कर दे, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आप पे और आपकी फैमिली पे हमेशा अपनी कृपा और दया दृष्टि बनाए रखें। आपको हेल्थ वेल्थ की ब्लेसिंग हमेशा गुरुजी आप पे बरसाएं। इसकी अब मैं अपना शुक्र, और मैंने जो भी गलती से अगर निकल गया होगा सत्संग में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ सभी संगत से, मेरे महाराज जी से, मेरे भोले बाबा से। तब तक के लिए मैं अपना शुक्राना सत्संग बस यही तक कहना चाहूँगी। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु पाक के पावन चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है।
गुरुपा, जो आपको सही लगे वही बुलवाइएगा, कुछ गलत ना बोलूँ मैं, किसी का दिल ना दुखे। कृपा, मेरी बेटी है, 2-3 दिन से उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, है तो 1 साल से, लेकिन 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी नवरात्र के पहले। तो गुरुजी का मैसेज था, तेरी बेटी के ग्रीन कपड़ों पे, ग्रीन सूट पे ब्लैक मैजिक किया गया है। तो मैं सोच रही थी होगा किसी के लिए ये मैसेज। फिर मैं दुकान पे अपनी थी, तो उसी टाइम मेरी देवरानी की बेटी वो टी शर्ट पहन के बैठी थी ग्रीन। तो मेरी छोटी वाली वही बेटी है जो बैठी थी, बोली कि डिम्पी, कुणाल, ये जो है तो मेरी टी शर्ट पहने रखे हो, अभी तक दिया नहीं तुमने, और दो, हम धो लेंगे अपने हाथ से। फिर मुझे समझ में आया, अच्छा ये है ग्रीन कलर की टी शर्ट, इसमें हुआ है कुछ। मैंने उसी टाइम कहा इससे ले और चल के धो अपने हाथों से, और फिर ये लेके आई। उसी रात से इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ गई, बहुत ज़्यादा दर्द इसके पैरों में, ये बाथरूम से बाहर नहीं आ पाई, इसको इतना तकलीफ़ थी पैर में चलने में। पूरा बैक पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि ये चल ही नहीं पा रही थी, रो रही थी। गुरुपा शंकर जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, पति ठीक से नहीं कमाते हैं, एक बेटा है बड़ा वाला, वो शराब में ही मस्त रहता, जो कमाता है वो उसी पे खर्च करता है, खाना भी मैं ही खिलाती हूँ। तो गुरुपा वो जो है तो फिर वो टी शर्ट की बात जो है मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि देखो कितना हमारी बेटियों से जलती है ये माँ बेटियाँ दोनों, कि हमारे बच्चों पे कुछ भी कर सकती हैं ये लोग, इनका तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। बनती है गुरुजी की संगत। मैं गुरुजी से इन लोगों को भी जोड़ा था, लेकिन क्या बताऊँ, मेरे गुरुपाद जिसको चाहेंगे वो जोड़ेंगे, जिसको चाहेंगे नहीं जोड़ेंगे। मैं कौन होती हूँ किसी को बताने वाली। मैंने तो अपने घर पे सत्संग छोटा सा किया था, घर में ही अपनी फैमिली, तो बुला लिया था इन लोगों को, लेकिन मुझे ये ना सुधरे हैं ना सुधरेंगी कभी। ये माँ बेटी दोनों ऐसे ही हैं, जिस राह पे माँ है उसी पे बेटी को चला रही, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गुरुजी। तो ऐसा हुआ कि फिर मैं दवा कर रही हूँ, फिर एक सत्संग आया, उसमें बताया कि उसकी बेटी को भी ऐसे ही प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने बताया कि गुरुपा का मैसेज था कि आधा नींबू काट के, आधे नींबू में 7 लौंग लगा के और वार अपनी बेटी के ऊपर से वार के वो गैस पे जला दो। मैंने किया वो, फिर मेरी बेटी को आराम मिला। फिर मैंने दवा दी उसको, आराम से चैन से सोई, थोड़ा चल फिर पाई। फिर दूसरे दिन मंगलवार था, मैंने फिर 7 लौंग ली। फिर बोली मम्मी और बहुत ज़्यादा, उस दिन तो बहुत आराम मिल गया था, आज फिर वही तकलीफ़ है। मैंने फिर 7 लौंग ली, उसके ऊपर से वारी और जला दी। फिर संगत जी उसको आराम मिला। तो गुरुपा हमारे अंग संग हर पल है, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ रहती है, तो फिर भी एक भरोसा है, विश्वास है कि हमारे पिता हमारे साथ हैं। मेरा मायका सब छूट गया, ना मायके का मन करता है जाने का, ना मायके जाऊँ ना ससुराल, दोनों जगह से मेरा एकदम दिल टूट गया। सब ने मेरे साथ वही किया जो ससुराल वाले ने किया, वो वही सही मायको वाले ने। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब बिल्कुल नहीं। मेरे पापा हैं, मेरी माँ तो बचपन में ही, और मेरे पिताजी हैं, उन्होंने शादी की मतलब दूसरी हैं, तो मम्मी हमारी, तो उनके बच्चे हैं, मानते हमको सब लोग। तो हमारे बेटे की जो सगाई की थी हमने, उसमें पैसे ले लिए थे अपने पिताजी से, क्योंकि हमारे पास थे नहीं दे पाई अभी, कि हमारे पास है नहीं तो कहाँ से दूँ, हो ही नहीं पाते हैं गुरुपा। ऐसा किसी ने हाय लगाई हमारे घर में कि जुड़ ही नहीं पाता। लोन लिया था दुकान बढ़ाने के लिए, वो भी दुकान नहीं चली गुरुपा, टूट गई। हर तरफ से मार, समय की मार, और ये सब देख देख के दिमाग ख़राब होता है। ये सब किसी का साथ नहीं है गुरुपा। ये तो कहो घर हमारे ससुर जी ने बनवा दिया तो आराम से रह रहे हैं, बिजली का बिल भी नहीं दे पाते हैं हम, क्या करें गुरु जी। लेकिन अपने गुरु पाक
का मंत्र जाप अपने गुरुपा को दिल से जब याद करते हैं, सारी प्रॉब्लम जैसे लगता कुछ है ही नहीं, जीवन में कोई समस्या ही नहीं है। तो मुझे ये उनको ये लगता है कि इसने पैसे लिए हैं, देगी नहीं, तो मैं दूंगी गुरुपा, हो जाए मेरे पास पैसे मैं सबसे पहले उनके ही दूंगी। अब 6 तारीख 3 तारीख को लोन की EMI जानी थी वो, और 2 तारीख को और जाती है एक। पैसे नहीं हो पा रहे, बहुत चिंता है, बहुत चिंता है। हमारे जहाँ मैं खाना बनाती हूँ वो सर भी हमारे नहीं है। 4 तारीख को आएंगे वो, 4 तारीख को आएंगे तो उसी दिन तो मुझे पैसे नहीं दे देंगे। EMI पिछड़ जाएगी मेरी, इसी बात की टेंशन हर वक्त है। मेरे गुरुजी का मैसेज आता है कि तू हर वक्त पैसों के बारे में सोचती है। मजबूर हूँ गुरुपा, वरना मुझे पैसे से कोई मोह नहीं, किसी चीज़ से भी कोई लालच नहीं, कोई मोह नहीं है। मुझे नहीं चाहिए कुछ ज़्यादा गुरुपा, मैं जैसी हूँ ऐसी ही रहूँगी। ना मुझे दिखावा आता है ना कुछ कि हाँ मैं सबसे ज़्यादा ये करूँ वो करूँ, कुछ नहीं गुरुपा। संगत जी मैं जैसी हूँ वैसी रहूँगी हमेशा। बस मेरे गुरुपा हमारा साथ कभी मत छोड़ना। मेरी बेटी अमृत बेला भी करती है, मैं भी करती हूँ, मेरे गुरुपा करवाते हैं, वो करती है और मैं, दोनों करते हैं माँ बेटी। मैंने बोल रखा है कि गुरुपा बोलते हैं कुछ भी करो किसी को बताओ मत, तो सत्संग में तो शेयर कर सकते हैं ना। मैंने सपना देखा, अमृत बेला किया, उसके बाद मैं लेट गई। फिर वही 6 बजे के आसपास मुझे ड्रीम आया कि मेरे पास, वही 30 तारीख की बात है, मेरे पास खूब पैसे एक कपड़े में लपेटे हुए होंगे, शायद 8-10 हज़ार के आसपास, मोटे लग रहे थे, तो मेरे पास रखे हैं। मैंने उनको देखा तो मैंने सोचा इसमें क्या है, खोल के देखा तो पैसे थे। मैंने देखा खोल के तो उसमें 100 की नोटें, 50 की और 20 की, 10 की थी। तो मैंने कहा कि अब कल मैं जब पहले जाके मैं अपनी EMI भरूँगी। तो वो पैसे मैं ये भी सोच रही हूँ, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ, मैं सपना भी देख रही हूँ, मैं भी फिर भी अपने पास ही रखूँगी पैसे। मैं अपने पास बिल्कुल रखे पड़ी हूँ। और जैसे ही मेरी आँख खुली सुबह, मैं पहले पैसे ढूंढने लगी अपने पास, लेकिन होगा तभी तो मिलेगा, वो तो सपना था। मैंने सोचा गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आज तो आपने मुझे पैसे दे दिए, मेरी EMI चली जाएगी और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। पर नहीं थे, वो सपना ही था। गुरुपा ने पता नहीं क्यों ये सपना दिखाया मुझे, क्यों दिखाया पता नहीं। गुरुपा वो मेरी देवरानी है, सोचती है कि मैं जलती हूँ, मेरी बेटियाँ जलती नहीं। गुरुपा 1% भी नहीं जलती हूँ मैं, ना मेरी बच्चियाँ जलती हैं। उन दोनों को बहुत तकलीफ, वो एक, मेरे 3 बेटी है, उसकी 1 बेटी है। मेरी बेटियाँ, मैंने पढ़ा लिखा के इतना उनको, मैंने क्या, मेरे गुरुपा ने इतना काबिल बना दिया कि वो खुद अपने पैर पे खड़ी है, खुद कमाती है, क्लिनिक पे बैठती है। BSc की, पता नहीं उसका मन क्यों हट गया BSc से, बोल रही है मैं LLB करूँगी। तो देखो क्या होता है, मेरे गुरुपा क्या करवाते हैं, मैं तो क्या ही कहूँ। फिर अब वो इस टाइम कॉलेज नहीं जा रही है, इस टाइम क्लिनिक पे जा रही, डेंटल क्लिनिक है, पास में ही है। तो शायद 6,000 रुपये मिलते हैं उसको, और बच्चों को पढ़ाती है घर में, देवर के बच्चे हैं उनको पढ़ाती है, 4,000 के आसपास उसको वहाँ से मिल जाते हैं। तो जो वो कमाती है, अच्छे से अच्छा पहनती है, सब चीज़ें अच्छी खरीदती है। इसमें उस माँ बेटियों को बहुत जलन है, बहुत ज़्यादा। तो गुरुपा इनके दिल में भी रहम भर दीजिए और हमसे नफ़रत ना करें, हमारी बच्चियों से ना नफ़रत करें, बस। और हम कुछ नहीं चाहते गुरुपा, ना मेरी ये दुश्मन है, ना मैं दुश्मन मानती हूँ, ये लोग मानती हैं तो माने। यही सत्संग है मेरा। दूसरा सत्संग फिर से शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे दाता, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, और गुरु जी की प्यारी सी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी,
जय माता दी गुरु जी। नवरात्रि के पहले दिन की सबको शुभकामनाएं और हमारे हिंदुओं के नववर्ष की भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मुझे नहीं पता मैं किस चीज़ का शुक्राना करने वाली हूँ, बस गुरु जी जो बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। संगत जी, पता है जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी ना, तो उससे पहले ना मैं बहुत कुछ मांगती रहती थी गुरु जी से, ऐसा कर दो वैसा कर दो गुरु जी, ऐसा रखना वैसा करना, ये ठीक रहे वो ठीक रहे। तो पता नहीं अब क्या हो गया है, कुछ टाइम से ना गुरु जी ने ना उससे कुछ मांगने का जी नहीं होता मेरा। पहले मैंने सुना था गुरु जी कहते हैं कि मांगो नहीं मानो, तब भी मैं मांग लेती थी। और अब पता नहीं क्या हो गया है, मैं गुरु जी के वहाँ जाती हूँ तो मैं कुछ मांगती नहीं हूँ। एक डर ख़त्म हो गया है। मैं नहीं जानती कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है, मुझे नहीं पता। कि मतलब मैं वहाँ जाती हूँ तो एक लगता है हाँ कोई बात हो तो डर नहीं लगता। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा तो नहीं है कि मेरी भक्ति कम हो रही हो, गुरु जी से मेरा विश्वास तो ख़त्म नहीं हो रहा, मैं दूर तो नहीं हो रही गुरु जी से, लेकिन मुझे डर नहीं लगता संगत जी, क्योंकि लगता है गुरु जी हैं ना कुछ मांगने का डर लगता। और ऐसा भी नहीं है कि मेरी लाइफ में जो सब फेसेस हैं वो खुशियों के आए हुए हों, नहीं, दुख भी आए, तकलीफ़ भी आए, पर पता है गुरु जी हमेशा साथ होंगे। गुरु जी अगर ये मेरा नेगेटिव वे में हो रहा हो तो प्लीज़ मुझे पॉजिटिव रास्ते पे लेके आइए, और पॉजिटिव रास्ते पे हो रहा है तो बस ऐसे ही बना के रखिएगा गुरु जी। अपने पे भरोसा, अपने पास हमेशा अपने पे भरोसा बनाए रखना, अपनी नज़र में रखना, अपने पास रखना। मेरी बेटी का भी मैंने बताया था संगत जी लास्ट सत्संग में, अपने उसको बुखार था, उसके भी दिन बेचारे के काफ़ी ख़राब चल रहे हैं अभी। आज अपने दादू के साथ भी वो स्कूटी से गिर गई थी, तो गुरुजी ने उसको और उसके दादू को बचाया, शुक्राना। आज वो एक पीपल की पेड़ में मत्था टेकने भी गई थी, वहाँ से वो आई, उसके हाथ पे बहुत दर्द हो रहा था। मैंने कहा शायद हाथ पे चोट लग गई है, बहुत रो रही, तो देखा तो उसके कलावे के बीच में एक लाल चींटा फंसा हुआ था, उसको काट खा रहा था बहुत देर से। तो मैंने तुरंत उसको हटा दिया, फिर उसको मार दिया तुरंत उसके दादू ने। तो गुरुजी आपने उसको उससे भी बचाया, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के काफ़ी टाइम से मैसेज भी आ रहे थे, तेरे बच्चे बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट है। गुरुजी हमेशा आप अंग संग रहना गुरु महाराज जी, बस मुझे अब आपसे ही उम्मीद है, मुझे और किसी से कोई उम्मीद नहीं है, बस सब कुछ आप हो, सब कुछ हमेशा अंग संग रहना गुरु महाराज जी। भूल चूक माफ़ करना, हम बहुत गलतियाँ करते हैं। इसके दादू का भी 5-6 दिन पहले बाइक से एक्सीडेंट हो चुका है, आपने उनकी भी रक्षा करी। हमारे परिवार पे अपनी कृपा बना के रखना गुरु महाराज जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी गुरु जी की बेटी आपके समक्ष अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि गुरु जी की आज्ञा थी, तो सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। और गुरु जी ने मुझे अभी एक टेलीपैथी के थ्रू बताया कि आज मंगलवार के दिन तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है। जब भी घर से बाहर निकलते टाइम, जब भी तू निकलेगी, हनुमान चालीसा का पाठ करके जाइयो। हनुमान जी तेरी रक्षा खुद करेंगे, और ये पढ़ते ही तू शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। और वैसे भी गुरु जी ने मुझे कहा है, इन नवरात्रियों पर तू ऐसे मत जाने दे। हर नवरात्रि पे तू एक दिन राम नाम की माला का एक जाप कर, राम माला का एक जाप, राम नाम जाप की माला का एक माला कर, राम जाप का। और 7 बार हनुमान चालीसा, और 32 दुर्गा माँ के नाम। देख तेरी लाइफ में फिर कैसे चमत्कार होता है। और गुरुजी ने मुझे रात को, आधी रात को नींद में जब मैं थी, मैंने आधी रात को फ़ोन खोला, उस पर मैसेज था गुरुजी का, तुझे पता नहीं है मैंने तेरे और तेरे बच्चों को इतने बड़े एक्सीडेंट से बचाया है। और वो इतना मतलब बड़ा एक्सीडेंट था, लोगों की रूह देखकर कांप जाती, और तेरी जान भी जा सकती थी। तो मजाक मत ले और इसका शुक्राना करियो, मैंने तेरी जान बचाई, तेरे और तेरे बच्चों की। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल हम गाड़ी पर तो गए थे अपने बच्चों के साथ, लेकिन मुझे काफ़ी दिनों से गुरुजी बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हैं कि तेरे हस्बैंड से रिलेटेड एक्सीडेंट, तेरे और तेरे बच्चों से रिलेटेड एक्सीडेंट्स, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है।
और मैं लगातार ही सुनती हूँ। और मैंने आपको पहले भी अपने सत्संग में बताया कि मेरे हस्बैंड जी से रिलेटेड आ रहे थे सत्संग, और परसों मेरे हस्बैंड जी आए तो उन्होंने बोला कि मेरा एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया। 2 मिनट पहले ही वो गाड़ी मेरे आगे थी, मुझे लग रहा था इसके साथ टक्कर लगेगी, लेकिन मतलब तब नहीं लगी। उसके आगे जाके पता नहीं इनको क्या हुआ, इन्होंने गाड़ी हिट कर दी, लेकिन किसी को तो नुकसान नहीं हो, लेकिन गाड़ी पीछे से उनके ठुक गई और हमारी अपनी गाड़ी भी ठुक गई, और वो आंटी इनसे पैसे लेकर चली गई बहुत ज़्यादा। बस ये अपसेट है तब से कि मेरा बहुत नुकसान हो गया। 50,000 तो हमारी गाड़ी पे लग गया, और आंटी का तो मतलब डेंट ही था जिनके साथ टक्कर हुई थी। अब वो 15,000 लेकर चली गई इनसे। और गुरुजी से मैंने अरदास तो की है कि वो आंटी जी कह रहे थे अगर कम लगेंगे तो मैं आपको वापस दे दूँगी। इनका मेरे हस्बैंड का नंबर लेकर गई हैं वो, लेकिन आज के ज़माने में कौन वापस देता है। तो अनंतम शुक्राना, आपने इतने में मेरे पति का कष्ट काटा और इनकी जान को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल स्वस्थ घर आए हैं। और आपने छोटे में इस संकट को टाला है, और आपने हमसे रिलेटेड भी सत्संग सुनवाए थे, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता वो कैसा सत्संग था। कल हमें भी अपने बच्चों के साथ गाड़ी में बाहर गई थी, लेकिन मैं घर से बोल कर जाती थी गुरुजी आप हमारे साथ चलो। हमें कहीं पर भी जाना होता है मैं गुरुजी को अपने साथ लेकर जाती हूँ। जब भी अपने बच्चों को भेजती तो गुरुजी को अपने साथ उनके साथ भेजती हूँ, और कहती गुरुजी आप इनके अंग संग रहना। तो गुरुजी मुझे पता आप मेरे अंग संग है, आप हमारे ऊपर बाल भी बाका नहीं होने देंगे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने जैसे बताया कि तुम्हारी ऐसा खतरा एक्सीडेंट से बचाया है जिसमें तुम्हारी इतना बड़ा एक्सीडेंट होना था, तो लोगों की तुम्हारी बॉडी देखकर रूह कांप जाती। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये भक्ति में शक्ति होती है, ये आपने हमें रियलाइज़ कराया है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने जैसे कहा कि मैं तेरे को चौथे नवरात्रे पे तेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी करूँगा, तो हैरान हो जाएगी सुन के। तो शुक्राना गुरुजी। और आपने ये भी कहा कि आज मैं तुझे साक्षात अपने दर्शन दूंगा। तो गुरुजी मैं तो तरस गई हूँ अपने आपके दर्शन को। आप कहते हैं मैंने तुझे आज आया था, तुझसे मिलने कल आया था, लेकिन मैंने कभी भी नहीं पहचाना आपको गुरुजी। मैं आपको साक्षात देखना चाहती हूँ, मैं नहीं पहचान पाती हूँ ऐसे, या मेरी भक्ति में कमी है मुझे नहीं पता। मैं आपको साक्षात देखना चाहती हूँ, मुझसे कुछ गलती होगी तो मुझे क्षमा करना है मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु महाराज दे चरणों 'ਚ कोटि कोटि नमन। मैं लुधियाना से गुरुजी दी बेटी जे आज का मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज जी दे बहुत रहमतां ने मेरे ऊपर। मैं इंश्योरेंस दे विच काम करती हूँ, LIC में इंश्योरेंस, जैसे इंश्योरेंस करते हैं उसमें हूँ काम करती। मैं जब पहले काम करती थी तो बड़ा मुश्किल होता था, बड़ा मतलब भाज दौड़ बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा नाल मेरा काम बहुत अच्छा है। जी मेरा आज का जो सत्संग है वो ये है कि गुरु महाराज जी ने मुझे कहा कि बेटी तेरे काम इतना बढ़ेगा कि तू सभी तेरे को देखते रह जाएंगे कि तू ऊंचाइयां तक जाएगा तेरा काम। अनंत कोटि शुक्राना। काफ़ी देर से ये मैसेज आ रहे थे। तो पहले तो मुझे टारगेट पूरा करने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, तो इस बार मैंने ज़्यादा कोई भज दौड़ भी नहीं की, इतना भी ज़्यादा नहीं। मुझे फ़ोन आता है कि आप जे मतलब इतना हमारा एक घर से कि जो मेरे क्लाइंट थे उनसे ही, मैंने उनको पूछा भी नहीं, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे हमें चाहिए। तो उसी में से मेरा सारा टारगेट पूरा हो गया, और अच्छे मैं उसमें मतलब जो पेमेंट थी वो भी मुझे अच्छी उन्होंने दी, और बिना कुछ नहीं कहा उनको मैंने बताया। नहीं तो इतना ज़्यादा मुश्किल होती थी, एक के पास दो ऐसे जाने में मतलब काम में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। तो इस बार मुझे कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपने आप ही पेमेंट दे दी। अपने आप ही मुझे कहा कि इतनी पॉलिसीज हमने लेनी है, एक परिवार की इतनी पेमेंट देंगी। तो अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, अनंत कोटि शुक्राना। दूसरा सत्संग मेरा ये है कि मैं जब भी ऑफिस जाती थी तो वहाँ पे ना जो स्टाफ था काफ़ी कुछ मतलब मुझे ऐसा लगता था कि उनका बिहेव अच्छा नहीं था। लेकिन जब से मैं गुरु महाराज जी से जुड़ी हूँ, जब भी मैं जाती हूँ तो वो लोग एकदम मुझे, पहली बात तो ये कि वो स्टाफ चेंज हो गया। जैसे पहले 1-2 सर थे वो थोड़े बड़ा रूडली बिहेव करते थे सभी के साथ, वो चेंज हो गया हमारे यहाँ से। मैडम आए हैं 2-3 नए, एक तो, लेकिन उनका बिहेव बहुत अच्छा है, सभी के साथ बहुत अच्छा। वो यही नहीं कि मेरे साथ ही था, वो सबके साथ इतना रूडली बिहेव करते थे, मतलब ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे करके। लेकिन वो बड़े प्यार से बात करते हैं, और
बड़ा अच्छा लगता है अभी वापस जाके। केवल पहले मैंने सोचा था मैं ये काम छोड़ दूंगी, फिर मैं सोचती थी काम तो कुछ करना ही है, अभी ये छोड़ दूंगी, अभी इतने साल से मैं कर रही हूँ तो नया काम क्या करूँ, क्योंकि काम तो मुझे करना ही था। तो महाराज जी, गुरु महाराज जी की कृपा दे नाल वो इतना अच्छा हो रहा है, सब कुछ ऑफिस जाने को मन करता है, काम करने को मन करता है। तो अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, अनंत कोटि शुक्राना। मतलब गुरु महाराज जी ने किस तरह, जिस तरह वे इस तरह आशीर्वाद देता, अनंत कोटि शुक्राना कि मेरे काम बनते चले जा रहे हैं। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंत कोटि शुक्राना। और गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरे बच्चों वो मैंने ब्लेस कर दिया है, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, थोड़ा जितना शुक्राना करो उतना कम है, क्योंकि मैं तो भाग दौड़ में बस ये भी भूल जाती हूँ कि मेरे सुबह करना है शुक्राना, शाम करना है शुक्राना। दूसरा, गुरु महाराज ने मेरा हाथ तब पकड़ा जब उनको पता था कि मेरी बेटी अकेली रह जाएगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना, वो हम जहाँ पे रहते हैं, मेरे जो इन लॉज हैं वो अपने गांव में रहते हैं, वो हमारे पास आते नहीं, ज़्यादा नहीं, झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि हम गांव में ही मुझे अच्छा लगता रहना। तो जो उनकी बहनें और वो है मेरे इन लॉज है, मम्मी पापा हैं, वो पाप, तो वो जब भी कोई फ़ोन करते हैं रात को 12 बजे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वो वहाँ पे चले जाते हैं आज भी। पहले मेरे बच्चे मेरे पास थे, लेकिन वो पढ़ाई के लिए हॉस्टल में चले गए हैं, गुरु महाराज जी सब जानते हैं। तो गुरु महाराज जी ने उस मेरा हाथ तब पकड़ा जब गुरु महाराज जी को पता था कि मेरी बेटी अकेली रह जाएगी, क्योंकि पहला मेरे बच्चे होते थे। मेरे हस्बैंड तो लगभग हफ्ते में 15 दिन में वो जाते रहते हैं, तो उनको ये नहीं, वो गुरु महाराज जी सब जानते हैं, अच्छे, वो बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन गुरु महाराज जी का मैसेज आ रहा था कि उनके ऊपर बशी करना है, वो गुरु महाराज जी मुझे नहीं पता मैं, लेकिन तो अब घर पे मैं और मेरे गुरुजी हैं, तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लगता। मैं अकेली भी रहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड चले जाते हैं तो फिर मैं अकेली होती हूँ। तो गुरु महाराज जी मेरी ज़िंदगी में, तभी मेरा गुरु महाराज ने हाथ पकड़ा जब गुरु महाराज जी को पता था कि मेरी बेटी अकेली रह जाएगी। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंत कोटि शुक्राना। थोड़िया रहमता तुसी यही जानो। तो जी, मेरा आज का छोटा सा शुक्राना सत्संग था अपने काम को लेकर, कि गुरु महाराज जी ने मेरे काम को इतना ब्लेस किया है कि वो बहुत अच्छा जा रहा है। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। जिस काम के लिए पहले मैं सारा दिन भागी रहती थी, अब मैं आराम से करती हूँ, लेकिन काम मेरा हो रहा है। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंत कोटि शुक्राना। ये कहते मैं अपनी बाणी नूं विराम दिन्नी हाँ। गुरु महाराज जी अपनी रहमत हमेशा इस तरह ही मेरे घर परिवार पे बनाए रखना। अगर मेरे तो कोई सत्संग करने में कोई भुल चुक हो गए तो मुझे माफ़ करना, गुरु जी माफ़ करना। संगत जी कहते मैं अपनी बाणी में इतनी विराम दिनी हाँ। अगला सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँगी। जेडे आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते उन्होंने भी गुरु महाराज जी ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।